इमरान भाई, देखिए एक वक्त पाकिस्तान, जी जी क्रिकेट मोहम्मद साहब, खेलना मसला है या क्रिकेट खिलाना मसला है इस वक्त? दोनों है जी, दोनों है। सिर्फ यही तो नहीं है कि खेलना ही मसला है, दोनों है। हाँ। खिलाने और खेलने वाले जुड़े हुए हैं ना, गाड़ी के जी जी, पहिए हैं। मतलब आप ये 4 पहियों वाली गाड़ी को आप ये कहें कि मैं 3 पहियों के साथ चला लूंगा तो नहीं चलाया जा सकता। सही बात आपको है। हाफिज 4 साहब पहिए देखिए, उसके पूरे करना पड़ते हैं। अगर हम कारकर्दगी की बात करते हैं या हम टैलेंट की बात करते हैं, तो आप देखें कि मैं देख रही थी कि जिस तरह से यशस्वी जायसवाल ने एक बॉल के ऊपर, एक बॉल ही कंसीडर होती है जिसके ऊपर उन्होंने 13 का अच्छा, इसका स्कोर वैसे किया, जो रिकॉर्ड बनाया। इसका उससे कार का वो है तो बासलाहियत खिलाड़ी, लेकिन जी एक गेंद पर 13 रन बनाने में ना वो और चीजों का बड़ा अमल दखल होता है। हाफिज साहब देखें, एक तो नो बॉल हुई, उसका स्कोर हो गया, उसके बाद उन्होंने देखिए फ्री हिट मिल गई, 6 फायदा मार दिया। फायदा उठाया दूसरी ना, फायदा एक बॉल उठाया, पे मतलब आप 13 देखिए कि रन। जब पाकिस्तान इंडिया के साथ खेल रहा था, पाकिस्तान को मेरे ख्याल से एक मामूली से स्कोर की जरूरत थी तो वो मैच विन कर सकते थे, लेकिन आपने कोई बाउंड्री लगाई ही नहीं, आपने कोशिश भी नहीं की कि आप एक चौका लगा रहे थे, छक्का लगा रहे थे, आप स्कोर कर लेते। 120 का स्कोर करना कोई मुश्किल नहीं था। ऑन दी अदर हैंड आप ये देखें कि जायसवाल ने बॉल का फायदा किस तरह से उठाया, एक रिकॉर्ड बन गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, लेकिन आप देखें कि किस तरह से बॉल को पिक करना, इस्तेमाल करना, ये जो सलाहियात होती हैं ये बिल्ट इन होती हैं। और ये हमारे किसी भी इस वक्त जो इंडिया के साथ जो हमारे उस वक्त खिलाड़ी खेल रहे थे, जो हमारी इसी सिलेक्शन कमेटी ने उनको सेलेक्ट किया था, उनमें से किसी ने जुर्रत ही नहीं किया कि वो ऐसी भी कोई मतलब बाउंड्री ले सकें या कुछ ऐसा भी कर दिखाएं। देखिए दो मुख्तलिफ चीजें हैं मीरब, जो जायसवाल जहाँ पर खेल रहे थे और जो पाकिस्तान इंडिया का मैच था, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। कोशिश करना या जुर्रत करना, ये भी दो मुख्तलिफ चीजें। अगर कोई एक शख्स जिसको क्रिकेट खेलनी ना आती हो, वो जितनी मर्जी जुर्रत कर ले, वो काम नहीं कर सकता। तो बुनियादी तौर पर असल में जो सही चीजें बात है। खेली हुई हैं प्रोसेस से, आपको उनको ठीक करने की जरूरत है। अगर आप उसके ऊपर नहीं जाते हैं तो फिर हाँ। आपके लिए मसाइल होने ही होने हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट खेलने वाले उन मुल्कों में पाकिस्तान का शुमार होता है जो कोई मतलब है कि वो नया मुल्क है। पाकिस्तान की एक क्रिकेट की बड़ी ना शानदार किस्म की तारीख है, और अगर लोग उस तारीख को नज़रअंदाज करेंगे और लोग उस तारीख को, अगर उनको तकलीफ नहीं होगी ना उस तारीख को देखकर और मौजूदा हालात का मवाजना करके, जब आप उसको अपने सामने देखें और अगर आपको तकलीफ ना हो, तो इसका मतलब ये है कि फिर आपको एहसास नहीं है कि आपने ये तो इमरान भाई, खेल ये को तो कैसे। बात है ना, यूएसए से जब हम हारे थे, इमोशंस और रिकॉर्ड अवेलेबल है सारे जो हालात थे हमारे, क्योंकि यूएसए से हारना और एक वर्ल्ड चैंपियन जो कि टी20 में तो कम से कम हम चैंपियन ही रहे हैं और हम डोमिनेट करते रहे टी20 में और सबसे ज़्यादा मैचेस हमने जीते हुए एक वक्त में, और इस तरह से हालत हो जाना, तो इससे बड़ा तो फिर डिबैकल हो ही नहीं सकता ना। एक और बड़ा मसला है, एक और बड़ा मसला है पाकिस्तान की क्रिकेट में। वो ये एक मसला ये भी है कि ये गुज़िश्ता चंद बरसों में जिस तरह से डिजिटल मीडिया की ग्रोथ हुई है और जिस तरीके से खिलाड़ियों को पेश किया गया है ना, वो मतलब निहायत नाजुक बनाकर उनको पेश किया जाता रहा है। और उसका एक ये भी है, वो ठीक है आप हारते हैं, आपको तकलीफ होती है, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ा रोने से तो मसला हल नहीं होना। जो लोग रोए हैं यूएसए से हारने के बाद, पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड को क्या फर्क पड़ा है उसका? बिल्कुल तो फर्क पड़ा है। अगर पाकिस्तान में क्रिकेट लिटरेट गुफ्तगू होती हो ना, और लोगों को और समझ आ पैगाम जाए जाता हो, हाँ। और लोगों को ये समझ आ रही हो कि यार ये जो 35 लोग पाकिस्तान के क्रिकेट पर बात कर रहे हैं, ये इतने अहमियत रखते हैं और इनकी बात इतनी मजबूत और ठोस है अपनी जगह के ऊपर, तो फिर वो असर करेगी। अगर 35 में से पौने 35 जो हैं अपने पहलू देख रहे होंगे, सुन रहे होते हैं, उनको भी पता होता है कि यार ये फलां क्यों कह रहा है, फलां क्यों कह रहा है, फलां क्यों कह रहा है। आज की तारीख में भी अगर पाकिस्तान के क्रिकेट की मौजूदा तबाही के बाद क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और उनके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, उनके फैसलों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करें और ये समझें कि ये मसीहा आ गए हैं पाकिस्तान के क्रिकेट के, तो आप क्या समझते हैं कि ये बेहतरी हो जाएगी? मतलब ये तो तबाही, वो जो आपकी है ना, उसको आपकी कोई चीज अगर नीचे गिरी हुई है ना मलबे में, तो आप उसको और ज्यादा उसके ऊपर वजन डाल दें कि ये इतनी नीचे चली जाए कि इसको वापसी का कोई रास्ता ही ना मिले। तो ये इसका कौन जिम्मेदार है? इसका कोई ना कोई तो किसी ना किसी के ऊपर तो इसकी जिम्मेदारी आयद होती है ना। और अगर वो लोग जिम्मेदारी नहीं लेंगे, जो बोलने वाले हैं, जो लिखने वाले हैं, जो बात करने वाले हैं, तो कौन उसका
उसका कौन फिर, क्या आपने अपने अपने नौजवानों को, अपने जो बच्चे हैं जो अंडर 16, 13, 19 में खेल रहे होंगे, आपने उनको ये, कोई एक बॉलर ना हो, कोई एक बैटर ना हो, और आपको इंटरनेशनली कोई सीरियस ना ले, मतलब इस किस्म का आप लोगों को मुल्क देकर जाना चाहते हैं, और आप अभी भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट को वैसे चलाया जाए जैसे आप चाहते हैं, तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है, ये अफसोसनाक सूरत हाल है, और इस पे खुश नहीं रहा जा सकता। ठीक है, लोगों को लगता होगा बिसाव का हम बाज़ औक़ात कि हम बहुत सख्त अल्फाज में तनकीद करते हैं, लेकिन ये ज़रूरत है इस वक्त की ज़रूरत है कि आप मदा सलाई के बजाय आप हकीकत को बयान करें। इस मुल्क की जो अहमियत है, इस मुल्क की जो तरक्की है, वही सबकी तरक्की है। अगर मुल्क तरक्की नहीं करेगा तो आप अपनी अपनी 1.5, 2 इंच की जो ईंटें उठा के फेंकेंगे ना, उसको कोई वैल्यू नहीं होगी। क्रिकेट की पाकिस्तान की वैल्यू अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको वसी तनाजुर में अपने जाती मुफादात को एक तरफ रखना पड़ेगा। आपको साफ बात करना पड़ेगी। ये जो 25-25 लाइनों की प्रेस रिलीजें आती है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, ऐसा सवाल है ना, जिन लोगों को आपने लगाया वो नाकाम हो गए। ठीक है, चले ठीक है, आप नाकाम, आपके लगाए हुए लोग नाकाम हो गए, ये भी तो लोगों को बताएं ना कि आपने उनको मेरिट से हट क्यों लगाया। और आपने दोबारा वही काम किया है कि सिलेक्शन कमेटी में नॉन क्रिकेटर 25-30 लोगों को बुला के उनके मशवरे ले लिए, एक महल तामीर कर लिया पूरे का पूरा, और उसके बाद जितने भी क्या उसको कहते हैं वो नक्शा बनाने वाले जो हैं माहिर, नाम मेरे ज़हन से निकल गया, क्या उनको कहा जाता है, आर्किटेक्ट, जो आपके आर्किटेक्ट, ठीक है, आप आर्किटेक्ट को बुला लें, आप इंटीरियर डिजाइनर्स को बुला लें, मतलब महल तामीर कर लें आप पहले, उसकी सारी की सारी अंदर से भी डेकोरेट कर लें, और बाद में लोगों को बुला के उनको जो प्रोफेशनल्स हैं उनको बुलाएं और उनको दिखाएं, देखें जी हमने ये कर लिया, क्या अच्छा कर लिया। उस वक्त उसने क्या करना है उसमें से, आप फैसला तो कर चुके, आप पहले बुलाते हैं ना किसी को कि हम ये करने वाले हैं, ये करने जा रहे हैं, इस किस्म की चीजें तो आप। अच्छा, और उल्टा ये शुरू भी पर्टिकुलर से करने का था ना कि वो जो उनका चैंपियंस कप पता नहीं वहां से शुरू किया गया। 150 लोगों से कि 5 चैंपियंस कप से शुरू करेंगे, तो फिर लोगों का ख्याल है कि ठीक है, तो लोग ठीक है, मतलब है कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो, लेकिन मतलब इसमें अफसोस की बात है, साफ बात करनी चाहिए आपको बिल्कुल। पाकिस्तान के लिए जब आपके फ्लैग की बात होती है, साफ बात करनी चाहिए। देखें ना, आज इंडिया और पाकिस्तान के माबैन जो क्रिकेट ताल्लुकात हैं, ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया के माबैन क्रिकेट ताल्लुकात में कभी भी क्रिकेट बोर्ड जो है वो उतने ज्यादा मौसर नहीं हुए, वो हमेशा हुकूमतें करती हैं, लेकिन पाकिस्तान और दुनिया के किसी भी मुल्क के साथ जो क्रिकेट के ताल्लुकात है ना, वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की कारकर्दगी, उसकी मुसाबकत की जो फिजा है और उसका जो मयार है, उससे हट के बेहतर नहीं हो सकते। अगर उससे हट के बेहतर, अगर जो क्वालिटी है, जो मयार है, वो अगर कम होगा ना, तो वो लोग कहेंगे यार की खेलना है, मतलब हमें क्या राइट्स मिलेंगे इसके। हाफिज साहब, ये जो मतलब इश्यूज हैं, जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, इन्होंने तो शोएब मलिक और सानिया मिर्जा को दूर कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट तो एक अलग, वो तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मतलब आप देखें कि सानिया मिर्जा और शोएब मलिक पाकिस्तान के पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से तो नहीं अलग हुए ना, मतलब देखें ना वो उधर जा सकते थे, ना वो इधर आ सकते थे। मतलब ये कि कल कलां को कोई कहेगा जी हसन, अल्लाह ना करे, हसन अली की भी शादी इंडिया में हुई पड़ी है, न्यूट्रल वेन्यू उन्होंने चुना हुआ था रहने के लिए, और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं। बुनियादी तौर पर जैसे पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात हैं क्रिकेट के, देखें अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी की जैसे बातें हो रही है, नहीं आना, और इधर से लोग कहते हैं कि आना चाहिए, उसूली तौर पर 2023 में पाकिस्तान गया था और वो आईसीसी का इवेंट था। हाफिज साहब इसको होल्ड कर लें, इसको इस टॉपिक पर हमने पूरी तफसील से बात करनी है। 7 PM मैंने खुद को रोका हुआ है, इस मौजू पे मैंने आपसे बात करनी है शाम में। अभी आप इसको होल्ड करें, मैं अभी एक और आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी, जो अभी एग्जैक्टली जो 7 PM तक अगर कोई सूरत हाल मंजर ही बदल गया तो फिर तो उसको भी ऐड कर लेंगे ना। ये एक अलग मौजू है, हमारे पास वक्त कम है, मैं इसको इस तरह से मतलब अभी डिस्कस नहीं करना चाह रही, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप हमें 7 PM दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। अभी मुझे मैं बात करना चाह रही हूँ जो अभी एग्जैक्टली मैच था जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे उस दिन सैटरडे को, और हम एक्साइटेड थे कि इंडिया पाकिस्तान आमने सामने होंगे और लेजेंड्स की एक वर्ल्ड चैंपियनशिप, एक नई ज़बरदस्त सी एक सीरीज़ जारी थी, एक मैच जारी था। हाफिज साहब, किस तरह से देखते हैं फाइनल जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुआ? देखिए, अच्छी क्रिकेट हुई है सीनियर क्रिकेटर्स के एतबार से, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे उसमें थे जो कि
अगर आप उनको ये देखते हैं कि माजी में खेल चुके हैं अपने अपने मुल्कों की तरफ से, और पाकिस्तान में तो 4-5 क्रिकेटर्स ऐसे थे कि जो अभी भी खेल रहे हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी पिछला साल खेले थे, और हो सकता है कोई इस मरतबा भी वो कहीं ना कहीं से खेलते हुए दिखाई दें। हाँ। इंडिया की तरफ से ज्यादातर रिटायर्ड, दुनिया की तमाम टीमों में ज्यादातर वही खिलाड़ी थे जो अब मतलब है कि एक्टिव नहीं है क्रिकेट में किसी भी सतह पे। तो पाकिस्तान और इंडिया का आप देखें कि जो लीग मैच हुआ था वो पाकिस्तान ने जीता, फाइनल जो है वो इंडिया ने जीत लिया है। तो अब वहाँ पे क्राउड था, उस दिन फाइनल में भी था। तो मुबारकबाद है इंडिया को, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल जीता। और एक अच्छी एक्टिविटी अगर ये मतलब है कि जारी रहती है, हाँ। और साल में हो सकता है एक इवेंट हर साल कर लिया करें, तो इससे तो जो पुराने क्रिकेटर्स हैं कम से कम उनमें वो उनको रहेगा कि यार चलें, हमें भी एक यादें ताज़ा करने का मौका मिलता है। फिर बैट और बॉल के साथ सारी ज़िंदगी का रिश्ता है, वो कम से कम लोगों के सामने आते हैं, लोग एंटरटेन होते हैं, एंजॉय करते हैं, अपने अपने मुल्कों के झंडे लोगों को उठाने का मौका मिलता है। तो एक अच्छी एक्टिविटी है, इंडिया को मुबारकबाद है। और रैदू ने बहुत अच्छी बैटिंग की उस दिन, और बिल्कुल अच्छा उन्होंने जो 50 रन किए थे वो मैन ऑफ द मैच भी हुए। अच्छी क्रिकेट इंडिया ने खेली। युवराज सिंह को लोगों को देखने का मौका मिला, हरभजन को, इरफान को, यूसुफ को, पाकिस्तान में यूनुस खान को, कामरान अकमल को, शाहिद आफरीदी को, सुहेल तनवीर को। तो ये वो सारे क्रिकेटर्स जो कि दुनिया के और भी, जैसे इयन बेल भी मेरा ख्याल इंग्लैंड से खेलते रहे। तो काफी क्रिकेटर्स थे जिनको दोबारा से लोगों को देखने का मौका मिला। नहीं, बिल्कुल सही है। इट वाज अ ब्यूटीफुल विजन, जहाँ पर इतने लेजेंड्स आपस में खेल रहे हैं। डेफिनेटली इसका इसीलिए से मतलब सिलेक्शन भी इसीलिए की गई। उमर, हाउ डू यू कंसीडर, बिकॉज यू वर एक्सपेक्टिंग 70% एंड 30%? वो तो अपने जो अदर का क्रिकेटिंग फैन था और लग रहा था, लेकिन ओवरऑल इट वाज गुड फॉर क्रिकेट। द काइंड ऑफ ये टूर्नामेंट में जो एंटरटेनमेंट थी और जितने भी क्रिकेटिंग ग्रेड्स थे बाजी के, और विद एक्सेप्शन ऑफ 4 प्लेयर्स जो थे करंट लौट के थे पाकिस्तान के, तो बड़ा पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा था टूर्नामेंट। एंटरटेनमेंट के एतबार से बड़ा अच्छा था। और ECB ने इसको एडमिनिस्ट्रेट किया था। और एक्सपेक्ट करते हैं कि ये टूर्नामेंट हर साल हो, या और भी बोर्ड्स अगर इंटरेस्टेड हो इसमें, और डिफरेंट लोकेशंस पे लेके जाया जाए, ताकि जो है ग्रोथ जो है क्रिकेट की जो है और लोगों को एक्सपोजर मिले क्रिकेट का। और इसके अलावा ये ओमान में भी हो सकता है, मिडल ईस्ट में भी हो सकता है। लेकिन यूनुस खान के लिए मुझे बड़ा फील हुआ कि वो वर्फ, वो क्रिस्मा, वो एनर्जी जो 2009 में थी उसको रीमॉडल होते हुए देखा। और जिस तरह से उनका फोकस था, चाहे वो बैटिंग कर रहे थे तो वो आइज जो थी उनकी बिल्कुल फोकस थी बॉल पे, और कप्तानी कर रहे थे, आयरी बेटिट थे, बॉलर से डिस्कशन कर रहे थे। तो बहुत से लोग जो कैप्टन बनना चाहते हैं या बने हुए हैं या दोबारा बनना चाहते हैं, जो भी हो, वो ये देख सकते हैं यूनुस खान को कि किस तरह वो उन्होंने कप्तानी की इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल सही। हाफिज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया।